नमस्कार दोस्तों, यदि आपने वर्ग 2 चयन परीक्षा दिया है और रिजल्ट का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानने की प्रबल इच्छा है, जिज्ञासा है कि आखिर वर्ग 2 चयन परीक्षा का रिजल्ट ईएसबी के द्वारा कब तक जारी किया जाएगा? क्या यह रिजल्ट आपका अगले महीने सितंबर में आने वाला है या इसी महीने अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा और अगस्त में भी किस तारीख तक रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है? तो तमाम प्रकार की चीज़ों पे दोस्तों हम यहाँ पे सटीक तरीके से बात करेंगे। इसके अलावा इस भर्ती के संबंध में जो याचिकाएँ अब तक लगी है, चाहे 12.4 नियम की बात करें या आपके अतिथि शिक्षकों का जो बढ़ा हुआ 50% का जो आरक्षण है, उसके खिलाफ याचिका की बात करें, तो इसको लेकर के क्या कुछ अभी जवाब प्रस्तुत किए गए हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है और कल जब यहाँ पे 4 अगस्त को सुनवाई होना बाकी है और फैसला यदि आपके पक्ष या विपक्ष में से किसी भी एक में आता है, तो क्या यह रिजल्ट को प्रभावित करने वाला है? इसकी भी बात करेंगे। क्या रिजल्ट इससे डिले हो जाएगा? इसकी भी बात करेंगे और यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि आपका रिजल्ट वास्तव में बन कर के तैयार है या रिजल्ट आपका तैयार होने की प्रक्रिया में है, मतलब इन प्रोसेस है या आपका रिजल्ट में किसी भी प्रकार का कोई काम अब तक नहीं हुआ है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पे भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि आपके परसेंटाइल स्कोर से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से फ्रॉड के तरीके के माध्यम से आपको यहाँ पे गुमराह किया जा सकता है, जैसे कि इसके पहले वाली भर्तियों में हुआ है। तो तमाम प्रकार की चीज़ों पे बारी-बारी से बात करेंगे, इसलिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों सबसे पहले रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट के ना आने के पीछे का यह तर्क जो अधिकारियों के द्वारा अब तक दिया गया है, वो यही है कि आपकी भर्ती के संबंध में जो रूल बुक जारी हुई थी, उसके संबंध में कई सारी याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में लग चुकी है, जिसकी वजह से रिजल्ट जारी करने में ज़रूर यहाँ पे देरी हुई है और चूँकि आपको एक बात मैं बता दूँ कि आपकी याचिकाओं के संबंध में डीपीआई के द्वारा जवाब यहाँ पे तलब किया जा चुका है, प्रस्तुत किया जा चुका है। ईएसबी का जवाब दिया जाना बाकी है और अब कल जो यहाँ पे जवाब दिया जाएगा, वह पूरी तरह से निर्णायक होगा आपके रिजल्ट जारी करने को लेकर के। अगर जवाब आपके पक्ष या विपक्ष में नहीं आता है या सुनवाई को किसी वजह से टाल दिया जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या रिजल्ट और डिले होने वाला है, इसकी भी बात करेंगे। रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील जो मुद्दा है, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, काफ़ी सारी भर्तियों में आपको स्कैम ज़रूर सुनने को मिला है, देखने को मिला है। चाहे रिसेंट में आपके प्रीवियस ईयर में पटवारी भर्ती की ही बात करें, जिसमें कि आपने टॉपर्स के इंटरव्यू भी देखे हैं। तो इस प्रकार का गिरोह दोस्तों इस बार भी सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। कुछ लोगों के मुँह से ये मुझे सुनने भी मिला है। हालाँकि इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन डेफ़िनेटली इस प्रकार के गिरोह इस समय में सक्रिय हो जाते हैं। जिनके द्वारा आपसे पैसे की डिमांड की जाती है और उस पैसे के दम पे आपको सिलेक्शन दिए जाने की बात की जाती है। एक मोटी रकम वसूलने का प्रयास किया जाता है, तो कई सारे जो कैंडिडेट होते हैं, बेचारे वो इस स्कैम में पड़ जाते हैं, उनका पैसा चले जाता है और यदि किसी वजह से मान लीजिए कि आपको सिलेक्शन दिलवाया भी जाए इस पैसे के दम पे, तो भविष्य में हो सकता है कि फिर आपको बाहर का रास्ता देखना पड़े क्योंकि विभाग में कई चरणों में यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, क्रॉस चेक होता है, तो अगर फ्रॉड पाया जाता है, तो वैसी स्थिति में आपका समाज में मान प्रतिष्ठा जो माता-पिता और आपकी है, वो तो जाएगी ही जाएगी। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे ये होने वाला है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की भर्ती के लिए जो आप आवेदन करेंगे, उस आवेदन से आपको वंचित होना पड़ेगा, जेल जाने की संभावना है, जो पैसा दिया है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो तमाम प्रकार के जो स्कीम अगर आपको कॉल आते हैं या मैसेज के थ्रू जानकारी दी जाती है, तो उससे आपको बच के रहना है। रिज़ल्ट की अगर जहाँ तक बात करेंगे, तो रिज़ल्ट भी डेफ़िनेटली आने वाला है। रिजल्ट आपका बन चुका है, बन कर के तैयार है या इन प्रोसेस है, अगर इसकी बात करें तो डेफिनिटली रिजल्ट आपका दोस्तों प्रोसेस में है, रिजल्ट बहुत ही जल्दी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे हाई कोर्ट के निर्णय की बात करें जो रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है, तो अधिकारियों का यहाँ पे स्पष्ट मत है कि हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आता है, उस निर्णय पे अपना सामंजस्य बिठाते हुए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जाएगा।
क्योंकि फाइनली यहाँ पे हाई कोर्ट का निर्णय जो है वो रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं करता है, बल्कि वो भर्ती जो प्रक्रिया है उसको कोर्ट के निर्णय के अधीन रखने की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में कल जो भी कुछ यहाँ पे निष्कर्ष निकल के आता है आपके सुनवाई के दौरान, तो उन चीजों को आधार बनाते हुए अधिकारियों के द्वारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपका रिजल्ट अगले महीने नहीं बल्कि इसी महीने जारी किया जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पे खुशखबरी देखने को मिलने वाली है। रिजल्ट आपका परसेंटाइल स्कोर के आधार पर जारी होगा और शिफ्ट वाइज ही परसेंटाइल स्कोर अलग-अलग आपके निकाले जाने वाले हैं। ये बात आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ और अब भी मैं यहाँ पे अब क्लियर कर रहा हूँ। तो किस डेट तक आने की बात है रिजल्ट की, तो डेफिनेटली अगर 4 तारीख को सब कुछ अच्छा रहा तो आपका रिजल्ट आपको 1 सप्ताह के भीतर या 10 दिन के अंदर-अंदर देखने को मिल सकता है। अधिकतम इस रिजल्ट के जारी होने की जो टाइमलाइन है वो मेरे ख्याल से 15 अगस्त है और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें अगर यहाँ पे फ़ेवर में नहीं रही तो लगभग आप ये मान करके चलिए कि 20 अगस्त तक आपका रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। रिजल्ट यहाँ पे ज़रूर चौंकाने वाला रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले काफ़ी सारे जो रिजल्ट आए हैं आपके परसेंटाइल स्कोर के आधार पे, मैं प्रीवियस 2-3 अगर एग्ज़ाम की बात करूँ, तो उस आधार पे आपको यहाँ पे सचेत रहना है, अपनी चीज़ों को एनालिसिस करके देखना है कि वास्तव में क्या कुछ चीज़ें हुई है और रिज़ल्ट हमारे फ़ेवर में है कि नहीं। उस आधार पे आप अपनी बात को आगे भी रख सकते हैं। परसेंटाइल स्कोर को क्लेम भी किया जा सकता है अगर आप किसी भी डाउट में रहते हैं। तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा और रिज़ल्ट को लेकर के मैं आपको शुभकामनाएँ भी देता हूँ कि अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, एक सम्मानजनक स्कोर को आपने प्राप्त किया है और उम्मीद है कि आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आपकी उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। इसी प्रकार की तमाम शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और आगे जो भी अपडेट होगी उस पर भी आप पे वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।